हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर्वर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, या आप बोल सकते हो कि सर्वर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्वर से कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्विच के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास एक सर्वर है एंड बाकी सारे के सारे क्लाइंट हैं। एडीडीएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सर्वर पे बैठे बैठे चाहते हो कि इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी चेंजमेंट करनी है, या फिर ये कंप्यूटर अगर इसकी परमिशन ले कुछ भी चेंजमेंट करने से पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडीडीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको बता दूं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है, एक हेरारिकल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है? जहां पे क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन द नेटवर्क। क्लियर है? हेरारिकल का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक डिपेंड, यानी ट्री स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे देखो, आपको बताऊंगा कि हेरारिकल स्ट्रक्चर ये कैसे है। ठीक है? आगे बता दूं आपको, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज सच एज एडीडीएस प्रोवाइड द मेथड फॉर स्टोरिंग डायरेक्टरी डेटा एंड मेकिंग दिस डेटा अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी मैंने क्या बोला, सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है? सर्वर और क्लाइंट को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है, यानी कोई भी चीज अगर मुझे क्लाइंट के अंदर करनी है, जैसे आप लोग देखोगे अभी आने वाली वीडियोस में, इनकेस अगर सर्वर के अंदर क्लाइंट के अंदर मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सर्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडीडीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एडीडीएस इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं, एडी सर्वर के अंदर हमारे पास एक सर्वर मैनेजर होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारे के सारे टूल्स को, सारे के सारे रोल को इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने देखा था एज कंपेयर टू विंडोज हमारा सर्वर बहुत जल्दी क्या हो गया था, इंस्टॉल हो गया था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्वर के अंदर बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो डिसेबल रहते हैं, हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। हमें जितने भी उसके अंदर रोल्स एंड फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, वन बाय वन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्लियर है? तो इसलिए सर्वर मैनेजर के थ्रू हम क्या करेंगे, काफी सारी चीजों को मैनेज करेंगे, पूरे सर्वर को ऑपरेट करेंगे। क्लियर है? इसके अंदर कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो इनको सारे को हम देखेंगे आगे कि क्या रोल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, किसको रोल बोलेंगे, किसको फीचर बोलेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, एडीडीएस। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने सर्वर मशीन के अंदर। ठीक है? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या किया था, एक सर्वर मशीन बनाई थी जिसका नाम मैंने डोमेन रखा था। ठीक है? उसको आईपी मैंने 10.0.0.1 दे दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्वर और क्लाइंट के बीच में होती है नेटवर्क कनेक्टिविटी। आपको अपना नेटवर्क चेक करना है। इनकेस कई बार क्या होता है, पिंग नहीं होता है, आपके किसकी वजह से, आपके आईपी की वजह से। आपका क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है, किसकी वजह से, आपके डीएनएस की वजह से। तो ये चीजें आपको करेक्ट रखनी है। मैं आपको दिखा दूं एक बार मैंने आईपी क्या दी है। ठीक है? चलते हैं यहाँ पे एंड डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पे। मैं आपको प्रॉपर्टीज में जाके दिखा देता हूँ, डिटेल्स में नहीं। यहाँ पे देखोगे आप, तो जो मैंने सर्वर को आईपी दी है, आप देख सकते हैं 10.0.0.1 सर्वर की आईपी है, उसका सबनेट मास्क है और उसका गेटवे है। गेटवे भी मेरे पास यहाँ पे मैं नहीं भी देता तो मेरा चलता है, क्योंकि गेटवे हमारे पास राउटर की आईपी होती है, तो राउटर हमारे पास है नहीं अभी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्या कर दिया, गेटवे दे दिया। क्लियर है? तो अभी आपने इस पे आईपी देख लिया कि आईपी हमने क्या दी है, 10.0.0.1। क्लाइंट मशीन पे मैं चलता हूँ, क्लाइंट मशीन पे मैं आपको आईपी दिखा दूँ। अगर मैं विंडो आर करता हूँ, देन ncpa.cpl। ठीक है? इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना नेटवर्क कनेक्शन ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ शो करा देता हूँ आईपी क्या है, एंड मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसकी आईपी मैंने क्या दिया, 10.0.0.2। सेम नेटवर्क का हो गया, सबनेट मास्क सेम है, गेटवे सेम है। और ध्यान देना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीएनएस। जो आपका पीडीएनएस होगा वो आपके सर्वर की आईपी होगी। क्लियर है? अभी आपको इतना समझ लेना है कि जो आपका पीडीएनएस होगा वो आपके सर्वर की आईपी होगी। जब मैं आपको डीएनएस पे वीडियो क्रिएट करके दूंगा, जब मैं आपके लिए डीएनएस पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वहां पे इसको आपको डीप में समझाऊंगा कि यहाँ पे ये वाली आईपी क्यों डालनी है। आपने देखा होगा ये वाली आईपी किसके पास है, हमारे सर्वर के पास है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने जब आपको लास्ट टाइम विंडोज के बारे में वीडियोस बना रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक VMware पे वीडियो बनाई थी। क्लियर है? जिसके अंदर मैंने आपको वीएम टूल के बारे में बताया था, और
स्नैपशॉट के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये फ्रेश मशीन है, ठीक है, तो स्नैपशॉट को हम कह सकते हैं रिस्टोर पॉइंट टाइप का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्नैपशॉट पे जाता हूँ और टेक स्नैपशॉट कर देता हूँ, और इसमें इसको मैं स्नैपशॉट 1 ही रखता हूँ एंड लिख देता हूँ बिफोर एडीडीएस, ठीक है, और स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इन केस मैंने इसके अंदर आपको एडीडीएस इंस्टॉल करके दिखा दिया, मैंने उसमें डोमेन बना दिया, ठीक है, मैंने सर्वर को क्लाइंट कर दिया। अब मेरे को कल किसी फ्रेश मशीन की नीड होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीएमवेयर पे जाके एक नई मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन स्नैपशॉट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर राइट क्लिक करूंगा, अपने स्नैपशॉट पे जाऊंगा और यहाँ पे जो स्नैपशॉट मैंने लिया इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसी पार्ट पे आ जाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अ, जैसे अगर मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊं और उसके बाद स्नैपशॉट पे दोबारा वापस जाऊं तो फोल्डर ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और क्लाइंट मशीन पे मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ, एक स्नैपशॉट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्नैपशॉट 1 रहने देता हूँ एंड स्पेस बिफोर डोमेन ज्वाइन, ठीक है। इसमें भी डोमेन को हमने ज्वाइन नहीं किया, क्लियर है। ये चीजें समझा आप। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, सर्वर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एडीडीएस को इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता दूं, सर्वर के अंदर आपको क्या करना है, विंडो लोगो पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सर्वर मैनेजर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर मैनेजर, ठीक है। हम पावरशेल, विंडोज पावरशेल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एडीडीएस इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हमको यहाँ पे चीजें क्या मिलेगी, ग्राफिकली मिलेगी। तो ग्राफिकली हमारे पास क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपको ये काफी ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर वीएम टूल इंस्टॉल नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, वीएम टूल भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे जाके इंस्टॉल वीएम टूल का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वीएम टूल इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं एक बार और, आपको मशीन पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंस्टॉल वीएम टूल के पास चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल वीएम टूल, क्लियर है। तो आप मेरे विंडोज की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे वर्चुअल मशीन पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हो डिटेल में कि उसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वीएम टूल इंस्टॉल करना है, कैसे स्नैपशॉट लेना है, कैसे आपको इन स्नैपशॉट को यानी एक रिस्टोर पॉइंट की तरह यूज करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, विंडोज लोगो पे क्लिक करते हैं, आपको सर्वर मैनेजर पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो गया, क्लियर है। हमने क्या बोला कि हम सर्वर मैनेजर के थ्रू क्या करेंगे, एडीडीएस को इंस्टॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको मैंने लोकल सर्वर लास्ट टाइम दिखाया था, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सर्वर को हमने जो आईपी दी है, जो नाम दिया है, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे सर्वर की आईपी है 10.0.0.1 और इसके ऊपर हमारे सर्वर का नाम है, जो हमने डोमेन उसको नाम दिया हुआ है, क्लियर है। तो चलते हैं आगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आओगे तो आप यहाँ पे एड रोल एंड फीचर पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, बिल्कुल टॉप में यहाँ पे मैनेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पे एड रोल एंड फीचर। अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड रोल एंड फीचर, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ ये कंडीशंस आपको फॉलो करने के लिए बोलता है, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी आर कॉन्फ़िगर्ड, और आपके पास क्या होना चाहिए, इसका अपडेट होना चाहिए। यानी ये मान के चलो जो चीज हमने करी लास्ट वीडियो के अंदर, हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किया सर्वर के लिए, हमने एक स्टैटिक आईपी दे दी सर्वर को, और नेटवर्किंग के अंदर मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ स्टैटिक का क्या बेनिफिट है, डायनेमिक का क्या बेनिफिट है, ये सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के इंस्टॉलेशन मिल जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सर्वर बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड आई मीन रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड रिमोट बेस्ड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपने सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिकली काम कर रहे हैं, कोई रिमोट की हम यहाँ पे हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स दिखेंगे, जब आपका मल्टीपल सर्वर होंगे, हमारे पास अभी एक ही सर्वर है तो हम क्या करते हैं, इस पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे रोल्स हैं,
जैसे हम वन बाय वन इन चीजों को इंस्टॉल करते रहेंगे, लाइक ADDS है, DHCP है, DNS है, हाइपर वी है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इनका क्या काम होता है आपको बताते रहूंगा मैं आगे। तो अभी हमें क्या करना है, ADDS इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है। तो आपको क्लिक करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे, आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई भी फीचर इसका ऐड नहीं करना है, तो आप नेक्स्ट कर दो। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर खुद के बारे में खुद ही बताता है। अगर यहाँ मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि सर्वर ने अपनी डिटेल्स खुद ही आपको बता रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी है कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, आपको क्यों उसे यूज करना है। क्लियर है, देन हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड वर्जन है, यानी क्लाउड है, उसे हम क्या बोलते हैं, एज्योर बोलते हैं। तो अभी लेटेस्ट में आप क्या कर सकते हो, अपने 16 से ऊपर के या 16 सर्वर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एज्योर आपको मिल जाता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या करोगे। जैसे सर्वर को क्या होती है, कई बार रीस्टार्ट की नीड होती है, तो ये क्या बोल रहा है, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्वर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको नीड हुई तो। क्लियर है, तो आपको इस बॉक्स को चेक करके रखना है, क्योंकि नहीं तो ऐसे टाइम पे आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा जब आप कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर इसको नीड हुई तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे वीएम टूल इंस्टॉल करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी आ रही हैं। तो वीएम टूल पे क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। वीएम टूल से क्या होगा, आप फिजिकल टू वर्चुअल क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये आपको नहीं करना, जो मैंने यहाँ पे किया, अभी टूल को इंस्टॉल किया मैंने यहाँ पे जाके। ठीक है, वो आपको करना नहीं है, वो इंस्टॉलेशन हो रही है। तो आपको यहाँ वीएम टूल मिल जाएगा। तो इस पीसी पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है, तो इसको कट कर लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर, इसको फिनिश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बोल रहे रिस्टार्ट मस्ट है किसके बाद, वीएम टूल सेटअप के बाद। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एडीडीएस इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। क्लोज कर लेते हैं इसको। एडीडीएस इंस्टॉलेशन मेरी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम एडीडीएस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वीएम टूल इंस्टॉल नहीं करता तो हम इजीली क्या कर पाते, अपने एडीडीएस को इंस्टॉल कर पाते। तो उसके लिए क्या होगा, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को, ये बाद में मुझे प्रॉब्लम करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्वर को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक अपने क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। ये क्लाइंट मशीन है हमारी। क्लाइंट मशीन पे आते हैं सीएमडी के अंदर, और यहाँ पे करते हैं पिंग अपने सर्वर से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्वर की आईपी दी है। ठीक है, पिंग 10.0.0.1 एंटर करते हैं। तो पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि आपका सर्वर यहाँ पे क्या है, अनरीचेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो डीसी मशीन पे आ जाते हैं, हम ऑन कर लेते हैं। देन जो आपने पासवर्ड दिया होगा सर्वर को, आप वो डाल देना है यहाँ पे। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है। आफ्टर एडीडीएस इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्या होगा, डोमेन के साथ आ जाएगा, जो भी आप डोमेन नेम दोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, एडीडीएस इंस्टॉल किया था, लेकिन वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको एक फ्लैग दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आपको एक फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर।
आफ्टर एडीडीएस जब हम इंस्टॉल करेंगे एडीडीएस को, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रमोट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है। एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड न्यू फॉरेस्ट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैंने वीएम टूल इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट साइज है या फिर फॉन्ट है वो काफी क्लियर दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने वीएम टूल इंस्टॉल किया, ताकि आपको वीडियो ढंग से समझ में आए, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको क्लियर दिखे। ध्यान देना, अगर एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर आपको काम करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आपको एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर काम करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और अगर आप कोई नया डोमेन बना रहे हो तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करोगे। क्लियर है? तो ये सारा हम आगे देखेंगे, जैसे मल्टीपल हम सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे कैसे हमें बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया डोमेन बना लेते हैं। हम नया डोमेन बना रहे हैं, तो डोमेन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट के साथ डॉट कॉम, डॉट एन, डॉट को, डॉट ORG, जो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक जयवीर .com। ठीक है, मैंने अपना डोमेन नेम क्या दे दिया, techjavir.com। ठीक है, एंटर कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे एक विजार्ड ओपन होता है, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। जहां यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है आपका फॉरेस्ट लेवल, सेकंड आपको दिख रहा है फंक्शन लेवल, तीसरा आपको दिख रहा है डीएनएस, ग्लोबल कैटलॉग, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर यानी आरओडीसी, और फिफ्थ नंबर पे आपको दिख रहा है डीएसआरएम पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे भी कुछ भी चेंजमेंट नहीं करनी है, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फंक्शन लेवल क्या होता है, मैंने आपको स्टार्ट करते टाइम बताया था कि फंक्शन लेवल अभी भी 16 चल रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएसआरएम पासवर्ड सेट कर देना है, यानी डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, जैसे विंडोज के अंदर सेव मोड काम करता है, वैसे ही आपका डीएसआरएम यहाँ पे काम करता है। यानी विंडोज जो क्लाइंट होती है, क्लाइंट के अंदर आपका सेव मोड काम करता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका डीएसआरएम काम करता है। ये डीएसआरएम पासवर्ड वहां पे उसकी नीड होती है। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको आप अपने एडीडीएस पासवर्ड की तरह सेम रख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि आप हमने कोई भी डीएनएस सर्वर नहीं बनाया, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि विदाउट डीएनएस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडीडीएस इंस्टॉल कर रहे हैं। एडीडीएस के बैकएंड पे ऑटोमेटिक क्या होता है, डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है। आपको जैसे मैंने दिखाया था, जब मैं अपने फीचर्स को, अपने रोल्स को इंस्टॉल कर रहा था, तो वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या इंस्टॉल किया था, अपना एडीडीएस यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां पे ऑटो क्या हो गया होगा, डीएनएस भी इंस्टॉल मिलेगा आपको। ठीक है, नेट बायोस नेटवर्किंग के अंदर मैं आपको बता चुका था, नेट बायोस क्या काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट की मशीन के अंदर ये किसका काम करता है, एक कह सकते हैं कि जो आपका नाम होता है, यानी एआरपी की तरह काम करता है। जो आपका डोमेन नेम होता है, जो आपका नेम और जो आपकी आईपी होती है, उसको मर्ज करके एक नेम क्रिएट होता है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी एक हिसाब से वेरीफाई करता है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि उसके विजार्ड से पहले आपको ये चीज मिलती है। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो एनटीडीएस, देखो डेटाबेस फोल्डर, लॉग फाइल फोल्डर, सिसवॉल फोल्डर। सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, एनटीडीएस के अंदर क्या होता है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस का डेटा स्टोर होता है। कई बार आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि यार आप ये बताइए मुझे कि एडीडीएस कहाँ स्टोर होता है। हम लोग को पता ही नहीं होता है कि एडीडीएस स्टोर कहाँ होता है। तो आप यहाँ पे तीनों फोल्डर देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका एडीडीएस कहाँ इंस्टॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने सी ड्राइव के अंदर। क्लियर है? विंडोज एनटीडीएस के अंदर। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रही है, सारा कुछ चेक करेगा। अगर इनकेस यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई होती, तो यहाँ पे मुझे क्या क्रॉस बना हुआ आता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट सिंबल आ रखा है कि आपने जो भी करा है सारा कुछ सही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एडीडीएस को इंस्टॉल कर देना है। आफ्टर एडीडीएस आपने लिखा था कि इसको अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, रीस्टार्ट की, तो ऑटोमेटिक हमारे सर्वर क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। तो ऑटो क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें चेक कर रहा है, जो भी उसको चेक करना होता है। ठीक है,
के बाद ये क्या करेगा, उसे ऑटो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, चलते हैं क्लाइंट मशीन के ऊपर। हमारा सर्वर अभी यहाँ पे अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिप्लाई फ्रॉम बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है। तो एडीडीएस का वेट करते हैं, एडीडीएस इंस्टॉल करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एडीडीएस इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, मैंने इसे क्लोज किया, देन क्लोज विजार्ड मैंने क्लोज किया, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, नाउ इधर क्लिक करते हैं, देखो ऑटो रीस्टार्ट हो गया। मैंने क्या बोला था कि आपके सर्वर को अगर रिक्वायरमेंट होगी और हमेशा आफ्टर एडीडीएस आपका सर्वर रीस्टार्ट होता ही है। क्लियर है? अब जैसे ये रीस्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे, जैसे पिछली बार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेन आपका एडीडीएस दिख रहा था, या सॉरी आपका एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा था यहाँ पे। अभी आपका क्या आएगा, डोमेन नेम भी आएगा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं सर्वर ऑन होने का तक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एडीडीएस इंस्टॉल हो गया है। यानी क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड अभी देखो यहाँ पे डोमेन नेम, मैंने क्या बोला, टेक जेवीर के साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, डोमेन के साथ टेक जेवीर नाम आया है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एडीडीएस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, क्लाइंट सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहा है, पर क्रॉस कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसके नेटवर्क सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे वो हमने होस्ट पे रखा है, इसको हमने नेट पे किया हुआ है, वो भी हम होस्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमने राइट क्लिक करके इधर सेटिंग में जाते हैं तो हमने होस्ट पे किया होगा। देखो होस्ट ओनली है, तो आपके नेटवर्क एडेप्टर्स क्या होने चाहिए, सेम जगह होने चाहिए। ठीक है, विंडो आर करते हैं, देन सी एम डी, एंटर, पिंग 10.0.0.1, मेरा पिंग आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लाइंट मेरा प्रॉपर पिंग कर रहा है सर्वर को। सर्वर से हम क्लाइंट को पिंग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सर्वर मशीन पे चलते हैं, यहाँ से विंडो आर करते हैं, देन सी एम डी, एंटर, पिंग क्लाइंट मशीन, एंटर, ये पिंग आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लोकल सर्वर पे जाके दिखा दूं आपको। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे नीचे एडीडीएस इंस्टॉल दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, हम सिर्फ एडीडीएस इंस्टॉल कर ले, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होगा, डीएनएस भी इंस्टॉल होगा, जो बिना डोमेन नेम के एडीडीएस नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो चलते हैं लोकल सर्वर के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेकजेवीर इसका डोमेन नेम आ चुका है, डोमेन आ गया है techjv.com। ठीक है, हमारी आईपी 10.0.0.1 है का। यहाँ पे क्या हो गया होगा, आपका नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका वर्जन 4 के अंदर इसका यहाँ पे डीएनएस चेंज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर एडीएस इंस्टॉलेशन इसका डीएनएस चेंज हो जाता है, आपका लूप बैक एड्रेस ले लेता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो आईपी चेंज कर देनी है। ठीक है, डीएनएस चेंज कर देना है, क्लोज करके एक बार डिसेबल करके इनेबल कर देना अपने डोमेन को। ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर को। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एडीडीएस कैसे इंस्टॉल करना है। अगली वीडियो के अंदर आप देखेंगे क्लाइंट मशीन को, यानी इस मशीन के अंदर हमें एडीडीएस का कैसे कोई यूजर बनाऊंगा, मैं सर्वर मशीन के अंदर कोई यूजर बनाऊंगा और इस मशीन पे उसे क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।